आज हम शुरू कर रहे हैं न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन मिरर। रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन की न्यूमेरिकल्स करनी थी हमें, और एक क्वेश्चन मैं आपको पहले करा चुका हूँ इसी में से। तो यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन नंबर दूसरा लिखा हुआ है, एन ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर हाई इज प्लेस्ड एट द डिस्टेंस 16 सेंटीमीटर एंड प्रोड्यूसेस रियल इमेज ऑफ 5 सेंटीमीटर हाई एंड फाइंड द टाइप ऑफ मिरर एंड फोकल लेंथ। और ये बात हम पहले से जानते हैं, टाइप ऑफ मिरर पूछ रहा है, इमेज कैसी बनाई है उसने, रियल इमेज बनाई है। अब रियल इमेज के टाइम पर कौन सा मिरर होता है आपका, कॉनकेव मिरर रहता है। कैसा मिरर रहता है, कॉनकेव मिरर रहता है, क्योंकि रियल इमेज आपके टाइप ऑफ मिरर में केवल और केवल कॉनकेव मिरर ही बना सकता है, कॉन्वेक्स वर्चुअल इमेज बनाता है। तो इसलिए मिरर का नाम क्या आ गया, कॉनकेव मिरर। इतनी इंफॉर्मेशन। इसके बाद हमारे पास मैग्नीट्यूड फॉर्मूला होता है माइनस के वी अपॉन यू, जो कि इक्वल होता है एच आई अपॉन एच ओ के। इसमें मैं पहले ही क्वेश्चन में बता चुका आपको, जब हमने चैप्टर पढ़ा था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को, लास्ट में क्वेश्चन बताया था मैंने आपको। और वी आपको पता नहीं इसमें क्या है, और u कितना है इस जगह पर, आपका u है, देखिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना 16 सेंटीमीटर लिख दिया मैंने। एच आई यानी कि हाइट ऑफ इमेज कितनी है आपकी 5 सेंटीमीटर लिख दिया। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है आपके पास 2 है, तो 5.2 लिख दिया। अब यहाँ से 16 को इधर लेके आ गया, 5 × 16 अपॉन 2 से 16 कैंसिल कर दिया 8 टाइम्स। अब यहाँ पर v की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 40 सेंटीमीटर, 5 8 से 40। अब देखिए फॉर्मूला रहता है 1/v इक्वल टू 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये मिरर फॉर्मूला है आपका, और v के लिए कितना हो गया 40, क्योंकि रियल इमेज है इसलिए नेगेटिव साइन लगा हुआ है, रियल इमेज के लिए नेगेटिव साइन लगा देते हैं। और u कितना आपके पास 16 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर है, तो उसके लिए 16 आ गया। इन दोनों का जो एलसीएम है वो 80 बनेगा। 40 से 82 टाइम्स 2 × 2, 16 से 85 टाइम्स 5 5 और 2 कितने हो जाएंगे, दोनों नेगेटिव है इसलिए 7 7/80 इज इक्वल टू 1/f एंड f की वैल्यू -80/7 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 है आपके सामने, इसमें लिखा हुआ है कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड इन एन ऑटोमोबाइल हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर रेडियस ऑफ कर्वेचर है आपका। मिरर का नाम क्या है, कॉन्वेक्स है, और व्हीकल इज बिहाइंड एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस 24 सेंटीमीटर। साइज, नेचर और पोजीशन पूछी है। साइज यानी कि हाइट कितना बड़ा बनेगा, नेचर पूछा, उसका नेचर क्या रहेगा और पोजीशन क्या बनेगी उसकी। अब देखिए बताते हैं इस क्वेश्चन में हम। अब आपके पास इसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी कि आर की वैल्यू कितनी की है, 2 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर। तो आपका रिलेशन है बता चुके हैं, आर इक्वल टू रहता है 2f के इक्वल। आर 12 है तो 2f के इक्वल, देन f की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास 6 सेंटीमीटर। और ऑब्जेक्ट जो है वो कितना डिस्टेंस दूर है, आपका ऑब्जेक्ट दूर है 24 सेंटीमीटर। इसका मतलब u कितना हो जाएगा आपके पास 24। जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा कैसे ली जाती है, नेगेटिव। f को 6 सेंटीमीटर क्यों ले रहे हैं, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर है, और कॉन्वेक्स मिरर में आपकी फोकल लेंथ कैसी होती है, पॉजिटिव रहती है। अब आपके पास फॉर्मूला है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अब आपके पास 1/f पॉजिटिव है 6 हो गया, v हमें पता नहीं है, और u कितना है माइनस का है, तो पीछे माइनस लगा देता हूँ 1/24 इधर ले आइए 1/6 प्लस 1/24 इज इक्वल टू 1/v। अब यहाँ पर आप एलसीएम लेंगे 6 4 से 24 हो जाएगी, ये 4 टाइम्स और ये 1 टाइम्स इज इक्वल टू 1/v, विच मीन्स कितना हो जाएगा 5/24 इज इक्वल टू 1/v हो जाएगी। देन v हो जाएगा यहाँ पर 24/5 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ इमेज तो ये हो जाएगी आपके पास। एक और चीज, कॉन्वेक्स मिरर, आप ये देखिए कॉन्वेक्स मिरर से इमेज कैसी मिलती है हमेशा, तो नेचर क्या हो जाएगा इमेज का, इमेज हो जाएगी आपकी वर्चुअल इमेज। कॉन्वेक्स मिरर हमेशा हमें वर्चुअल इमेज फॉर्म करके देता है, वर्चुअल इमेज, ठीक है। और इसमें आप ये पूछ रहा है कि हाइट ऑफ या फिर साइज ऑफ इमेज कितना रहेगा। देखिए पोजीशन आ गई आपकी, ये रही, आपका नेचर आ गया ये रहा। अब आपसे पूछ रहा है साइज क्या रहेगा। अब क्या कि इसमें कहीं भी पूरे क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट का साइज गिवन नहीं है आपको। अगर ऑब्जेक्ट का साइज गिवन होता है तो हम इमेज का साइज उसके रेस्पेक्ट में बता देते हैं। अगर नहीं पता है तो टेंशन की कोई बात नहीं है, m इक्वल टू हो जाता है hi/ho इज इक्वल टू -v/u। ओके, तो यहाँ पर hi हमें पता नहीं कितना है, ho नहीं पता है हमें कितना है, v हमें पता है कितना है 24/5, और u हमें पता है कितना है 24 है। ये हमारा सिंबल था, ये दोनों कैंसिल हो सकती हैं। तो यहाँ पर hi/ho जो वैल्यू है वो मिलेगी आपकी -1/5। तो यहाँ पर जो इमेज बनने वाली है -1/5 टाइम्स हो गया ho, या ये कह सकते हैं ऑब्जेक्ट इमेज की जो हाइट है वो ऑब्जेक्ट की हाइट की 1/5 टाइम्स बनेगी, ठीक है। तो बहुत छोटी बनेगी,
छोटी सी, तभी तो बड़ा सा ऑब्जेक्ट होता है और हम ऑटोमोबाइल में उसकी छोटी सी इमेज आराम से बना लेते हैं। तो ये यूज भी हो गया, अगर बाई चांस कोई पूछता है तो कॉन्वेक्स मिरर का यूज कहाँ होता है, तो ऑटोमोबाइल्स में होता है, एक बड़े ऑब्जेक्ट की छोटी इमेज बनाने के लिए। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास इसमें, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर सो दैट इट फॉर्म 3 टाइम्स मैग्नीफाइड, 3 टाइम्स मैग्नीफाइड रियल इमेज। इट मीन्स क्लियर है ये बात तो कि 3 टाइम्स यानी m की वैल्यू हो गई 3, क्योंकि रियल इमेज है तो माइनस की हो जाएगी, वर्चुअल इमेज होती तो प्लस की हो जाती है हमारी। ठीक है, अब इसके बाद इसकी फोकल लेंथ जो है वो कितनी रहेगी 30 सेंटीमीटर, क्योंकि कॉनकेव मिरर है इसलिए माइनस की हो जाएगी। अब लगाते हैं हम अपना फॉर्मूला, देखिए मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू हो जाता है आपके पास माइनस वी अपॉन यू। अब यहाँ से मैग्निफिकेशन माइनस के 3 है, माइनस वी की वैल्यू कितनी है आपके पास, वी है आपका पता नहीं हमें, यू कितना है, यू भी नहीं पता हमें, मैंने माइनस से माइनस कैंसिल कर दिया, तो वी की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर 3u हो गई आपकी। ठीक है, अब हमारे पास फॉर्मूला है 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू। अब v के लिए कितना लेना है 3u लेना है, u तो पहले से u है ही आपका, और ये कितना आपका 30 माइनस का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 3u, ये 1 हो जाएगा, u से 3u में डिवाइड 3 टाइम्स इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 30। देखो इसके 3 से काट सकते हैं इसको, पूरा नहीं, ये u से ये 3 से इसको 10 टाइम्स कट कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर u की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 over 4 इंटू 10, ये माइनस साइन इधर, तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस के 40 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट आ गया, इमेज कितना हो जाएगा बेटा 3 इंटू माइनस 40 विच मीन्स माइनस 120 सेंटीमीटर। वी हो गया। आपको चाहिए थी कि आ गया इसमें वेयर शुड बी एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, इसका मतलब आपसे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पूछी थी, निकाल दिया हमने, इमेज डिस्टेंस भी निकाल के दे दी, अगर इमेज की पूछे तो दोनों ही काम पूरे हो चुके हैं। क्वेश्चन कंप्लीटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम लैंग्वेज का जैसे पहले दिया गया था, इसमें पूछा गया कि रियल और इन्वर्टेड इमेज है जो कि सेम साइज है ऑब्जेक्ट के, जिसमें फोकल लेंथ रखी 30 सेंटीमीटर, मिरर है आपके पास कॉनकेव, तो पूछा कि कहां पर प्लेस करोगे, तो आपको फाइंड करना है इसके अंदर यू कितना होगा। अब क्योंकि क्वेश्चन ये कह रहा है कि इमेज जो है रियल और सेम साइज है इमेज के, इसका मतलब क्या हो जाएगा दोनों की डिस्टेंस भी कैसी होगी सेम होगी, वी किसके इक्वल हो जाएगी यू के इक्वल हो जाएगी। हमारे पास फॉर्मूला होता है 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू, और आपके पास एफ क्योंकि मिरर कॉनकेव है इसलिए माइनस का हो जाएगा, तो माइनस 1 अपॉन 30 इज इक्वल टू वी के लिए कितना आपके पास u है, तो v के लिए भी आप u लिख देंगे, यहाँ भी u लिख देंगे, u और u टू सॉरी इसका एच से सॉरी एलसीएम कितना हो जाएगा u हो जाएगा, ये 1 प्लस 1 इट मीन्स ये कितना हो जाएगा 2 अपॉन u इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 30, यानी ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस होगा माइनस के 16 सेंटीमीटर। यही क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल उसी के बेसिस पे, बस मिरर का नाम चेंज कर दिया, आपकी बार कॉन्वेक्स मिरर है, और ये कहा गया जो इमेज बनी है वो हाफ टाइम्स है ऑब्जेक्ट के। इट मीन्स हम क्या करते हैं इमेज के लिए v लिख लेते हैं, ऑब्जेक्ट के लिए u लिख लेते हैं 1 अपॉन 2u, देन आपकी ये कहेंगे v इज इक्वल टू कितना हो गया 1 अपॉन 2u हो गया। और क्वेश्चन भी पूछ रहा है ये कि ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है आपको, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर है तो फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी आपकी 20 सेंटीमीटर हो जाएगी। फॉर्मूला क्या है 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू, यहाँ 20 हो जाएगा और v के लिख देंगे हम u अपॉन 2 है एक तरीके से, तो u नीचे और 2 ऊपर पहुंच जाता है, और u एलसीएम है दोनों का, u एलसीएम ये 2 प्लस 1 इट मीन्स ये कितना हो जाएगा 3 अपॉन u इक्वल टू 1 अपॉन 20, तो ये हो जाएगा आपके पास u इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट को कहाँ रख दीजिए 60 सेंटीमीटर पर रख दीजिए। शायद गड़बड़ लग रहा है मुझे कुछ, अगर ऑब्जेक्ट को हम 60 सेंटीमीटर रख देंगे, फोकल लेंथ आपकी 20 सेंटीमीटर है, तो वैसे तो कॉन्वेक्स मिरर है कहीं भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, करेक्ट एकदम करेक्ट। बाकी क्वेश्चंस करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, जो रिफ्रैक्शन पर बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, लेंस पर बेस्ड, अभी हमने करे हैं मिरर पर बेस्ड। बाकी अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिए, जिसको कोई डाउट आता है किसी क्वेश्चन में तो आप डिस्कशन में डाल सकते हैं। और दूसरी चीज, इससे पहले लैट के पीवाईक्यू क्वेश्चंस की मैं एक पीडीएफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो पीवाईक्यूज हैं उनको इससे पहले वाले लेक्चर में डाल चुका हूँ, तो वहां जाके देखते रहिए।